करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा उसके बाद ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर वट वृक्ष पर चढ़कर दिया जलाकर चलनी से रखकर बहन से कहा कि बहन चांद निकल आया है। बहन ने भाभियों से जाकर कहा कि भाभी चांद देख लो, अर्घ दे देते हैं। तब भाभी बोली कि बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही चांद देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन भाभियों का मजाक समझ नहीं पाई। बहन अकेली ही खाना खाने बैठ गई भाइयों के साथ। पहले कोर में ही बाल निकला, दूसरे कोर में छींक आई और तीसरे में उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने बहू बेटी को पहनाने के लिए कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो तीनों बार कभी सफेद कभी काला कभी नीला कपड़ा ही हाथ में आया। माँ ने वही पहनाकर बेटी को तैयार कर दिया। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष दे उसको यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना का आशीर्वाद देती गई, किसी ने भी अमर सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर ननद छोटी ननद दरवाजे पर खड़ी थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सील सपूती हो, 7 फूट की माँ हो और मेरे भाइयों का सुख दे। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने नहीं दिया और बोली कि मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, वहीं मैं अपने मरे हुए पति को लेकर रहूंगी। वह रोज ऐसा ही करने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के हाथ दे देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ की चौथ आई और बोली, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद देखने वाली करवा ले लो। तब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाख की चौथ आई, भादवी की चौथ आई, हर चौथ आई और वो यही कहती गई कि मेरे से बड़ी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग का आशीर्वाद देगी। फिर भादवी की चौथ आई, फिर असोज की चौथ आई, तब उसने उसके पैर पकड़ लिए। तब असोज की चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी चौथ कार्तिक महीने की चौथ आएगी और वही तेरे पर नाराज है, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर पकड़ लिए तो फिर कोई भी पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता गुस्से से आई और बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी बुखानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने उनके पैर पकड़ लिए और वह बहुत विलाप करने लगी, चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं ना समझती, माँ मुझे माफ कर दे, मुझे इतना दंड न दे। तब चौथ माता बोली, पापिनी हत्यारिनी, मेरा पैर क्यों पकड़ कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई किस्मत आपको ही संवारनी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरे करने वाली हो। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से मरे हुए पति को छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोलने लगा, मुझे तो बहुत नींद आई थी। जब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग का आशीष दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करेंगे। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने दोनों को खेलते हुए देखा, चौपड़ पासा, तो अपनी माँ को जाकर बोली, माँ भाई भाभी तो खेल रहे हैं। तब सासू माँ ने ऊपर जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों खेल रहे थे चौपड़ पासा। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि बहू ये सब कैसे हुआ। तब बहू ने सारी बात बताई। सासू जी के पैर छुए और सासू ने अमर सुहाग का आशीष दिया और पूरे नगर में ये हल्ला फिरवा दिया कि सब कोई करवा चौथ का व्रत करना, बेटा की माँ करना, पति की पत्नी करना, हर कोई चौथ माता का उज्जमन करना, चौथ माता का व्रत करना।
इस तरीके से जो भी बेटे की माँ, जो भी पुरुष की पत्नी करवा चौथ का व्रत करेगी, उस पर हमेशा चौथ माता की कृपा बनी रहेगी। हे चौथ माता, जिस तरह आपने साहूकार की बेटी को सुहाग का आशीर्वाद दिया, वैसे ही कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को सबको देना। बोलो मंगल करनी, दुख हरनी चौथ माता की जय। इसके बाद गणपति जी की कहानी कहें।